अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं। और आज के लेक्चर में बिल्कुल एक हम नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि है आइसोटोप्स। हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और इसके अलावा जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने ये बात पढ़ी है कि किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये बात हमने बहुत दफ़ा एटम्स के बारे में डिस्कस की हुई है, लेकिन आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, एक नया कंसेप्ट पढ़ना है और वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? एक्चुअली किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। और हम ये कंसेप्ट पढ़ लेते हैं डिटेल से कि इसमें कौन कौन से ऐसे आइसोटोप्स आएंगे और उनकी आगे फर्दर कितने उस एलिमेंट के आइसोटोप्स बनाए जा सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोटोप्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ सेम एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट है मैस नंबर। लेकिन इनका मैस नंबर जो है ये क्या होता है? ये डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट है, हमने ये याद रखना है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है वो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मैस क्या होता है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मैस नंबर क्या है और ये एटॉमिक नंबर क्या चीज़ें। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, और जो आपके पास मैस नंबर होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। ये एक नई चीज़ है आपके पास कि मैस नंबर क्या होगा। तो किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या हम बोलते हैं? ये होता है मैस नंबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? ये किसी भी एलिमेंट के एटम्स के क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होता है। अब देखिए आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं? मैस नंबर। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक नंबर। तो ऐसे एटम्स जिनका ये वाला एटॉमिक नंबर तो क्या होगा? सेम होगा, यानी कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। लेकिन फर्क यहां पे आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन एक नई चीज़ हमने आज इंट्रोड्यूस करवाई है इस लेक्चर में कि मैस नंबर किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? हम मैस नंबर बोलते हैं। अब देखिए ये जो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ये किसी भी आइसोटोप में क्या करेंगे? वेरी करेंगे। हर आइसोटोप में क्या कर जाएंगे? ये डिफरेंट हो जाएंगे, मुख्तलिफ हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम रहनी है और यानी कि उनका एटॉमिक नंबर सेम रहना है, लेकिन मैस नंबर क्या हो जाना है? चेंज हो जाना है। और इसको हम वो क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। अब देखिए आइसोटोप में जो डिफरेंट हमारे पास एटम्स होते हैं उनकी जो फिजिकल खसूसियात हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं? वो एक दूसरे से टोटली क्या होती हैं? वो अलग अलग होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। लेकिन हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक दूसरे से क्या होती हैं? सेम होती हैं। ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, एक जैसी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट? ड्यू टू आइसोटोप्स, ड्यू टू मैस नंबर। लेकिन आपके पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास क्या होंगी? सेम होंगी। अब इनके पीछे लॉजिक है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है और आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट क्यों हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड करती हैं मैस पे। और मैस क्या है आपका? ये मैस नंबर है न्यूट्रॉन को, चूंकि डिफरेंट होंगे आइसोटोप्स के अंदर, डिफरेंट आइसोटोप्स के
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे, जो कि हम सीखते भी हैं आने वाली एग्जांपल्स में। लेकिन सबसे पहले ये समझें कि आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करेंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं आपके पास न्यूट्रॉन पे या मैस पे डिपेंड करती हैं, कि जितना मैस चेंज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हर आइसोटोप की क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। और क्यों रहती हैं ये समझिएगा। ऐड करना चाहते हैं या फिर हम रिमूव करना चाहते हैं, तो होना क्या है हमारे पास, ये होगा कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम बाहर निकालेंगे या लाएंगे। चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, एक एलिमेंट की सेम रहेंगी, एक एटम की सेम रहेंगी, डिफरेंट आइसोटोप्स की सेम रहेंगी, लेकिन हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब देखें डिफरेंट क्यों होंगी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन्स की वजह से। और ये सेम क्यों होंगे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट, आपको मैंने समझाना था कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, एक नई चीज़ जो कि प्रैक्टिकल हम समझने जा रहे हैं आज। जो सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट टाइम, और जो मैस नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स कितने हो सकते हैं, ये आपके पास ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं, कार्बन के कितने हैं, यूरेनियम के कितने हैं, या फिर क्लोरीन के कितने हैं। तो सबसे पहले तो आपको आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए कि एक आइसोटोप्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम हमने इससे एटम्स को क्या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा हुआ है, लेकिन आइसोटोप से एक नई चीज़ आई है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक तो ये डेफिनेशन में दो चीज़ें हैं, एक आपके पास एटॉमिक नंबर है, दूसरा आपके पास मैस नंबर है। अब देखना है आपने, फर्ज करें हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या है, एलिमेंट है, एटम है। अब देखें जब मैस नंबर को आपने लिखना है तो लेफ्ट साइड पे बॉटम पे लिखेंगे, ये किसको शो करेगा, ये आपके एटॉमिक नंबर को शो करेगा। जब आप एटॉमिक नंबर शो करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे बॉटम पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिख देंगे, और लेफ्ट साइड के टॉप पे हम क्या लिखेंगे, मैस नंबर लिख देंगे। तो ये है जी किसी भी आइसोटोप को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार, कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उस एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, उस एलिमेंट के सिंबल को लिखने के बाद क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे ना कि राइट साइड पे क्या करेंगे, जो बॉटम है, जो नीचे जाने क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे एटॉमिक नंबर को मेंशन करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे, टॉप पे लिखेंगे मैस नंबर, और बॉटम पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। तो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है। अब देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हो सकते हैं, कार्बन के कितने हो सकते हैं, क्लोरीन के कितने हो सकते हैं, यूरेनियम के कितने हो सकते हैं। ये चार किस्म के आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स हमने 9th लेवल तक पढ़ने हैं। अब देखिए हमारे पास जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो सकते हैं, और वो 3 आपके पास कौन कौन से है, प्रोटियम है आपके पास, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। अब देखते हैं कि ये हम किस तरह से इनको लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एक एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक एक होंगे, यानी कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखें यहाँ कहीं पे हम इलेक्ट्रॉन लिख देंगे अपनी मर्जी से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो जो ट्रिटियम है इसके अंदर जो आपके पास प्रोटॉन आते हैं ये 1 आता है, और न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 होते हैं। तो ये आपके पास प्रोटियम है। इसके अलावा आपके पास ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम में क्या होगा, हम एक एटम की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, दरमियान में न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होते,
वो हो गया 1। और न्यूट्रॉन कितने हो सकते हैं? न्यूट्रॉन इसके अंदर एक होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर आ जाएगा। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ट्रिटियम है। अब ट्रिटियम एटम की क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। दरमियान में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन तो एक होगा, और इसके अंदर ट्रिटियम के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं ये होते हैं 3, और इलेक्ट्रॉन तो फिर एक ही होना है। अब देखिए हमारे पास जो आइसोटोप की डेफिनेशन है इसको मज़ीद हम कंफर्म कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर सेम, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम। प्रोटॉन इसके अंदर भी एक, इसके अंदर एक भी एक, और इसके अंदर भी हमने एक लिखा है। और जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो चेंज हो रहे हैं। प्रोटियम में कितने आए? 0। ड्यूटियम में कितने आए? 1। और ट्रिटियम में जो न्यूट्रॉन है वो 2 होते हैं। अब देखिए हमारे पास जो मैस नंबर है उस पर डिपेंड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हो जाएंगी ये, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? वो सेम होंगी। वो सेम क्यों होंगी? क्योंकि वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन पे। और इलेक्ट्रॉन तो हम इसमें भी देखते हैं तो 1 है, इसमें भी देखते हैं तो 1 है, इसमें भी देखते हैं तो 1 है। लिहाजा तीनों का अगर इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी जो केमिकल खसूसियात हैं ये क्या होंगी? ये सेम होंगी। और जो इनकी फिजिकल खसूसियात होगी वो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी, वो होंगी डिफरेंट। तो ये है सारा। इस तरह से आपने क्या करना है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो कार्बन होता है उसके 3 आइसोटोप्स हैं, और उनकी जो अबंडेंस है वो इस लिहाज से है कि आपके पास जो कार्बन है 12 होता है, वो क्या होता है आपके पास सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोर अबंडेंट होता है आपके पास। और उसकी जो अबंडेंस है वो 98.9% है। और ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं। और दूसरा आपके पास जो कार्बन 13 है ये, और कार्बन 14 ये 1.1% इस कायनात में पाए जाते हैं। और अब देखना है कि इसकी डायग्राम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो डायग्राम को ड्रा करने का मैंने ऑलरेडी आपको तरीकाकार बता दिया है कि हम कब से करते आ रहे हैं कि एक एटम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दरमियान में न्यूक्लियस, उसके क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखें क्या चीज़ वेरी करेगी, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या करेंगे? ये वेरी करें। कार्बन 14 में न्यूट्रॉन 8 होंगे, कार्बन 13 में 7 होंगे, और कार्बन 12 में ये 6 होंगे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपके पास ये आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है, ये कितने 35, और आपके पास ये 37 आ जाते हैं। और इसके अलावा जो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम है इसकी आगे जो अबंडेंस है 99% दी गई है। और इनके जो आइसोटोप्स हैं ये भी कितने हैं? ये तो आपके पास जो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम है ये भी आपके पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। और उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनका जो मैस नंबर क्या है, ये सारा बुक में गिवन है। एक अच्छा सा टेबल बना हुआ है। तरीकाकार यही है जो मैंने आपको समझा दिया कि मैस नंबर उसको आपने तैयार करना है, एटॉमिक नंबर उसको आपने देखने के किसको बोलते हैं, किस तरह से हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं, और दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम आइसोटोप्स के यूजेस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।